भारत एक बार फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। जी हां, भारत को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिल गई है। इस बार ये गेम्स दिल्ली की बजाय अहमदाबाद में खेले जाएंगे और भारत इनको होस्ट करेगा। लेकिन इस खबर से शुभकामनाएं देने वाले, बधाई देने वाले लोगों को मैं कुछ पिछली सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी फायदेमंद होगी या फिर नुकसानदायक। नमस्कार, मैं हूं सचिन बिडलान और आप देख रहे हैं न्यूज आले। साथियों, 2010 में जो है भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की गई थी। 2010 में भारत जो है होस्ट था और ये गेम्स दिल्ली में कराए गए थे। इसके चलते दिल्ली को और जो है काफी डेवलप किया गया था, खासतौर से पूर्वी दिल्ली को। लेकिन इस पूरे गेम्स के दौरान, जो इस मेजबानी के दौरान जो आरोप लगे थे और जो इतना बड़ा घोटाला सामने आया था, उसने जो है इन गेम के साथ साथ भारत की छवि को भी क्षति पहुंचाई थी। साथियों, मैं बता दूं, जो इस मेजबानी को लेकर खुश है या जो जनता जो है खुश होती है, उनको मैं सच्चाई बताना चाहता हूं कि 2010 की जब मेजबानी भारत को मिली थी तो उसकी अनुमानित लागत जो थी, यानी कि खर्चा जो था, वो 1620 करोड़ आका गया था। जबकि उस पर आने वाला खर्च जो हुआ था 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो था 11,400 कुछ, यानी कि लगभग 9 से 10,000 की अधिक लागत जो है उसमें लग गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इससे भारत को नुकसान हुआ था या फिर फायदा हुआ था। वहीं मैं कॉमनवेल्थ गेम्स की सच्चाई एक और बताता हूं। साथियों, इन गेम्स को लेकर कोई भी देश जो है इतना उत्सुक नहीं रहता है, ना ही कोई मेजबानी करना चाहता है। स्कॉटलैंड को मतलब कई देशों ने, मलेशिया ने मना किया, ऑस्ट्रिया में ये होने वाले थे, उसने मना किया। कई देशों के मना करने के बाद स्कॉटलैंड ने इसको जो है क्या नाम कराने के लिए कहा, लेकिन उसने भी कहा कि स्किल डाउन पर, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर नहीं करा सकता, वो छोटे लेवल पर करा सकता है। और वहीं बात करें 2030 की मेजबानी के लिए जो जिन देशों ने अप्लाई किया था, उनमें सिर्फ और सिर्फ नाइजीरिया और भारत थे। यानी कि भारत ने सिर्फ नाइजीरिया को जो है पीछे छोड़ा और ये मेजबानी हासिल करी। इस पिछली सच्चाई और इसके आंकड़े और इसका इतिहास बताता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जिस देश में भी हुए हैं उसका नुकसान ही हुआ है।